हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रोबोटिक्स चैप्टर। इट्स लेसन नंबर 31, स्टैंडर्ड 3, इंग्लिश बाल भारती। रोबोटिक्स सो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलो, रोबोट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैन मेड मशीन दैट कैन परफॉर्म many of the tasks that human beings do, and some tasks that are too difficult or dangerous for human beings. Okay students, do you know what is a robot? रोबोट का मतलब क्या होता है? कौन होते हैं रोबोट्स? रोबोट वो होते हैं जो मनुष्य की तरह यानी हम जैसों की तरह काम करते हैं, काम करने वाली मशीन होती है। इज़ अ कॉम्प्लेक्स मीन्स complicated. They are made up of several connected parts and उसको समझने के लिए डिफ़िकल्ट होता है, कठिन होता है, इसलिए उसे कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। मैन मेड मशीन, दैट मीन्स जो हम मनुष्य, जो हम इंसानों ने बनाया है वो मशीन। परफॉर्म, दैट कैन परफॉर्म मीन्स जो काम कर सकते हैं। मैनी ऑफ द टास्क, ओके, परफॉर्म मैनी ऑफ द, जो काम कर सकते हैं बहुत सारे काम, टास्क मतलब काम करना। दैट ह्यूमन बींग्स डू, जो हम जैसे इंसान कर सकते हैं। एंड सम टास्क दैट आर टू डिफ़िकल्ट, और डिफ़िकल्ट मीन्स बहुत कठिन होते हैं, जो डिफ़िकल्ट होते हैं करने के लिए, कठिन काम, ओके, ईजी नहीं होता है। और डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, और जो खतरनाक होते हैं, डेंजरस मीन्स खतरनाक, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स लिए। तो इस लाइन में ये बोला गया है कि जो रोबोट है वो कॉम्प्लिकेटेड है, एकदम कॉम्प्लेक्स मशीन है जो इंसानों ने बनाई है, और जो हर कार्य को कर सकते हैं, बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, काम कर सकते हैं जैसे कि इंसान कर सकते हैं। और वो काम भी करते हैं जो डेंजरस होते हैं, जो खतरनाक होते हैं ह्यूमन बींग्स लिए, जो डिफ़िकल्ट होते हैं, खतरनाक होते हैं। रोबोट्स आर बिल्ट इन सच अ वे दैट दे कैन परफॉर्म these tasks automatically when they are started or on command. रोबोट्स को बिल्ड मतलब इस तरह से बनाया जाता है, इन सच अ वे दैट दे कैन परफॉर्म, जो परफॉर्म कर सकते हैं, जो काम कर सकते हैं अपने, जो ये जो टास्क दिए रहते हैं ऑटोमेटिकली यानी अपने आप, ओके। व्हेन दे आर स्टार्टेड, जब वो चालू कर देते हैं उसको, क्योंकि दैट इज़ अ मशीन, तो जब उसको चालू करेंगे तो वो काम करना अपने आप चालू कर देते हैं। और ऑन कमांड मीन्स अगर हमको आदेश देते हैं। टॉयज़ आते हैं, उसमें कैसा होता है, अगर आप कुछ बोलते हैं तो वो भी रिपीट करते हैं, ओके, तो हम उनको क्या कमांड कर रहे हैं या कुछ आदेश दे रहे हैं। रोबोट्स में बी ऑपरेटेड बाय रिमोट कंट्रोल, रोबोट्स जो होते हैं उसको ऑपरेटेड यानी उसको हम चला सकते हैं, कैसे? रिमोट कंट्रोल की तरह, रिमोट कंट्रोल से। रिमोट कंट्रोल आप सभी को पता होगा क्या होता है। आपके टीवी में आपका एसी होता है, उसमें रिमोट कंट्रोल होता है जो ऑटोमेटिकली चल जाता है ना, हम एक बटन दबाते हैं तो चालू हो जाता है। रिमोट कंट्रोल का मतलब होता है अ सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग समथिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से हम ऑपरेट कर सकते हैं, वो होता है रिमोट कंट्रोल। तो इसमें ये बोला गया है कि रोबोट्स को हम रिमोट कंट्रोल से भी चला सकते हैं। आई सपोज फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव अहेड। अ रोबोट यूजुअली हैज़ 3 थिंग्स, जो रोबोट है उसका यूजुअली, जो आम तौर पे कितने हैं? 3 चीज़ें हैं, ओके, 3 थिंग्स है, 3 चीज़ें हैं। तो हम आगे देखते हैं क्या है। इट हैज़ अ बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम, क्या बोल रहा है? बिल्ट इन कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब ऑलरेडी उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम बिल्ट है, रोबोट में ऑलरेडी उसमें फीडेड है सब चीज़ें। दिस प्रोग्राम इज़ लाइक द रोबोट्स ब्रेन, और जो उसमें सब चीज़ जो फीड किया हुआ है उसमें जो अंदर है, ओके, वो कैसा है? ब्रेन की तरह है। रोबोट के ब्रेन मतलब उसके दिमाग में जो भी हम फीड करते हैं, ब्रेन मीन्स हमारा दिमाग जो होता है, हम सोचते करते हैं ना वो,
तो हम इंसान के पास भी है, उसी तरह से रोबोट के अंदर भी फीड किया गया है. ओनली अ रोबोट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन लाइक ह्यूमन बींग्स डू. अब जो रोबोट है कैन नॉट थिंक मीन्स सोचना, वो सोच नहीं सकता अपने से. ओन मीन्स अपने से नहीं सोच सकता जैसे ह्यूमन बींग, जैसे इंसान सोचते हैं. इट कैन नॉट डिसाइड वेदर टू डू समथिंग, वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड ऑन इट्स ओन. और इट कैन नॉट डिसाइड मीन्स वो तय नहीं कर पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है. ओके, वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड बोल रहे हैं ना, अच्छा है, बैड मीन्स ख़राब है, अपने से डिसाइड नहीं कर पाते. इट कैन लर्न एंड डू ओनली वॉट द कंप्यूटर प्रोग्राम मेक्स इट पॉसिबल फॉर द रोबोट टू लर्न एंड डू. इस लाइन का मतलब ये है कि कंप्यूटर प्रोग्राम जो उसमें फीडेड है वो उतना ही कर सकता है और सीख सकता है. अ रोबोट डज नॉट हैव मूड्स एंड फीलिंग्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स डू. रोबोट के पास, अ रोबोट डज नॉट हैव मूड्स, उसके मूड्स नहीं होते. मूड्स मतलब द वे दैट यू आर फीलिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम. ओके, वो होता है मूड्स. और फीलिंग्स भी नहीं होती है उनकी. फीलिंग्स मतलब कुछ एहसास नहीं होता, भावना नहीं होती. समथिंग दैट यू फील इन योर माइंड और बॉडी, वो कुछ भी नहीं होता उनका. लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है. ह्यूमन बींग्स हंसते हैं, रोते हैं, उनमें एहसास होता है, महसूस होता है, ख़राब हो रहा है, अच्छा हो रहा है. पर रोबोट्स को ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो मशीन है. Like other machines, a robot can do boring tasks again and again and again without getting bored. जैसे दूसरे मशीन जो होते हैं, जैसे आप समझ लो वॉशिंग मशीन है, कपड़े धोने की मशीन होती है, तो वो क्या करता है, कपड़े धोता है, उसका काम ही है कपड़े धोना. तो उसी तरह से रोबोट कैन डू बोरिंग टास्क. वो बोरिंग काम जो कर सकता है. बोरिंग टास्क मतलब जो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होते, उसे बोलते हैं बोरिंग टास्क. अगेन एंड अगेन, बार बार. अगेन एंड अगेन मतलब बार बार कर सकता है विदाउट गेटिंग बोर्ड. और विदाउट गेटिंग मतलब वो बिल्कुल भी फेडअप नहीं होता है, ऊबता नहीं है उस काम से. जैसे मशीन कपड़ा धोती है तो धोती ही रहती है, पर वो बोर नहीं होती है. उसी तरह से ये रोबोट भी है. इट कैन वर्क इन डेंजरस प्लेसेस वेयर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट गो और लिव. अब ये जो रोबोट है वो क्या करता है, इट कैन वर्क इन डेंजरस, यानी वो काम कर सकता है कहाँ, खतरनाक. डेंजरस मीन्स खतरनाक प्लेसेस पे, जगह पे काम कर सकता है. वेयर ह्यूमन बींग्स कैन नॉट गो और लिव, यानी ह्यूमन बींग जहाँ नहीं जा सकते हैं, नहीं जी सकते हैं, रह सकते हैं, वहाँ वो जाके काम कर सकता है. अ रोबोट हैज़ मैकेनिकल पार्ट्स और अ बॉडी. रोबोट्स के जो हैं मैकेनिकल मीन्स मशीनी भाग है. ओके, मशीन से बना हुआ है पूरा, उसके पार्ट्स भाग हैं. और अ बॉडी, और उसका शरीर है. These parts enable the robot to move or perform certain actions in certain ways. और ये जो पार्ट्स होते हैं, enable means सक्षम होते हैं करने के लिए, है ना, कर सकते हैं. enable the robot को to move means इधर उधर हिलने के लिए. perform certain tasks, certain means कुछ actions in certain ways, तरीके से, कुछ खास तरीके से वो करते हैं. यानी ये बोलना चाह रहे हैं, ये जो पार्ट्स है रोबोट के, ओके, वो इतने सक्षम होते हैं कि वो अच्छे कुछ खास तरीके से काम कर सकते हैं. ओके, उसके अंदर इतना अच्छे से बनाया हुआ रहता है उस रोबोट को कि वो टास्क को अच्छे से कर सकते हैं. इस पार्ट्स में हैव पाइप्स, ट्यूब्स, सिलेंडर्स, व्हील्स एंड गैस joined in a particular way. और जो रोबोट के अंदर जो पार्ट्स हैं, अब वो क्या क्या होते हैं, these parts may have क्या क्या हैं, पाइप्स है. पाइप क्या होता है, पाइप ट्यूब की तरह होता है. ओके, अ ट्यूब दैट कैरीज गैस और लिक्विड्स बोल सकते हैं, उस तरह से ट्यूब्स. अब ट्यूब्स क्या है, अ लॉन्ग एम्प्टी पाइप.
लंबा होता है, लंबा साइज़ में लंबा होता है। सिलेंडर्स, जैसे सिलेंडर्स क्या है, एन ऑब्जेक्ट शेप लाइक अ ट्यूब, ट्यूब की तरह ही रहता है वो। बेलन हो सकती है, बेलन जो आप रोटी बनाते हैं, जिससे मम्मी रोटी बनाती है, बेलन के आकार का, उसे सिलेंडर बोल सकते हैं। व्हील्स, व्हील्स आपको मालूम है क्या होता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है जो कार या साइकिल के अंडर होता है, नीचे होता है ना, चक्का बोल सकते हैं व्हील्स। एंड गैस, गैस क्या होता है, गैस यानी जो गाड़ी होती है उसका पुर्जा होता है जिससे इंजन वाहन को आगे या पीछे धकेलता है, ओके, उसको गैस बोलते हैं। जैसे आगे चलना, पीछे चलना, ये सब जॉइन किया होता है पर्टिकुलर तरीके से, ओके, एक सही तरीके से जॉइन किया जाता है, एक विशेष तरीका, पर्टिकुलर वे मतलब बोल सकते हैं ना, एक विशेष तरीका जो होता है उसको जॉइन करने का, ओके। ये सब चीज़ें मिला के हमारा रोबोट में रहता है। देयर मे बी डिवाइसेस दैट स्कूप अप और होल्ड थिंग्स, ब्लो, सक, स्वीप एक्सेट्रा। और रोबोट में और भी क्या हो सकता है, देयर में भी डिवाइसेस, और भी चीज़ें हो सकती है। डिवाइसेस मीन्स मशीन ही होता है, लेकिन उसको एक तरीका होता है काम करने के लिए, ओके, उस तरह से बनाया गया है वो डिवाइस को, जो क्या कर सकता है, दैट स्कूप अप। तो रोबोट को कैसे बनाया गया है, स्कूप अप करने के लिए होती है। आइसक्रीम या आटा या अनाज निकालते हैं, जब हम लोग सब्ज़ी निकालते हैं ना, स्कूप वो होता है ना, ताकि वो आसानी से स्कूप अप, होल्ड थिंग्स, और होल्ड थिंग्स यानी आसानी से वो चीज़ों को पकड़ सकता है रोबोट, इस तरह से उसके अंदर बनाया गया है। ब्लो, ब्लो मतलब टू बी मूविंग, मूव कर सकता है, बहता है, ओके, बहना। सक, सक क्या हो सकता है, मतलब लिक्विड को पुल कर सकता है। स्वीप, स्वीप मीन्स झाड़ू लगा सकता है, ओके, एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें वो कर सकता है। इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। These parts are designed to suit the purpose for which the robot is built. ये जो पार्ट्स होते हैं, ये जो सारे पार्ट्स अपने आप भी क्या क्या देखे, स्कूप अप और होल्ड थिंग्स, ब्लो, सक, स्वीप, और ये जो हमारे परफॉर्म करने के लिए टास्क क्या क्या उसके अंदर लगाया गया है, पाइप्स लगाया गया है, ट्यूब्स लगाया गया है, सिलेंडर्स है, व्हील्स है, गैस है, ये सारी चीज़ें हैं रोबोट्स में, ओके। तो अब ये क्या है, ये जो पार्ट्स है, दीज पार्ट्स आर डिज़ाइन, वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। डिज़ाइन मीन्स बनाया गया है, टू सूट द पर्पस फॉर विच द रोबोट, सूट द पर्पस मीन्स किसी के लिए सुविधाजनक बन गया है ना, उपयोगी हो गया हमारे लिए, ओके। हमारा जो पर्पस है, जैसे अब हमारे लिए हम सोचते हैं ना रोबोट हमारे, अरे हम पढ़ाई ना करना पड़े, होमवर्क ना करना पड़े, हम यही सोचते हैं ना ज़्यादातर बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है, हम सोचते हैं अरे काश हमारे पास ऐसी मशीन होती जो हमारा काम कर देती। उसी तरह से हमारे काम के लिए, टू सूट द पर्पस फॉर विच द रोबोट इज, इस तरह से हमारे सुविधा के लिए रोबोट बनाया गया है ना, इसलिए रोबोट बनाया गया है। A robot also has sensors or devices that inform it about its surroundings. रोबोट के पास क्या है, रोबोट हैज़ सेंसर्स। सेंसर्स मतलब वो, सेंसर्स का मीनिंग होता है अ डिवाइस which detects or measures a physical property and records, indicates or otherwise respond to it. These sensors are like the robot's eyes, ears, nose, skin, etc. और ये जो सेंसर्स हैं वो किस तरह से है, रोबोट की आँख है, आइज़ की तरह है, ईयर्स यानी कान की तरह है, नोज़ नाक की तरह है, और स्किन मतलब उसकी त्वचा की तरह है, और एक्सेट्रा, और भी चीज़ें हैं। अगेन दीज डिवाइसेस आर डिज़ाइंड एंड फिटेड टू द रोबोट बाय एक्सपर्ट्स हु डिज़ाइन एंड बिल्ड द रोबोट। अगेन दीज डिवाइसेस आर डिज़ाइन, जो डिज़ाइन किया है, ओके, ये रोबोट को ऐसे ही नहीं कोई बना सकता है, इसको कौन बनाता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो उस काम में माहिर होते हैं, वो लोग बना सकते हैं, डिज़ाइन करते हैं रोबोट का। और सारी ये जो चीज़ें हैं आपने देखा, पाइप्स, ट्यूब्स, ये सब वो फिट करते हैं। एक रोबोट बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। सम रोबोट्स आर डिज़ाइंड टू लुक लाइक ह्यूमन बीइंग्स,
or other living things, or they may be given other suitable shapes. देखो कुछ रोबोट्स जो होते हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है, अलग तरीके से बनाया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है कैसे, ह्यूमन बींग जैसे इंसानों की तरह, और अदर लिविंग बींग्स यानी दूसरे जो लिविंग बींग्स उनको जो पसंद है वो बना सकते हैं, और दे में बी गिवन अदर सूटेबल शेप, कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर कैसा भी उनको जो भी शेप चाहिए, सर्कल स्क्वायर वो दे सकते हैं. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, स्किल एंड इमेजिनेशन टू डिज़ाइन एंड बिल्ड रोबोट्स. इट रिक्वायर्स, अब इसके लिए आवश्यकता होती है, रिक्वायर मीन्स आवश्यकता होती है, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ हार्ड वर्क मतलब बहुत कड़ी मेहनत लगती है. स्किल, स्किल मीन्स टैलेंट, एबिलिटी, किसी काम को अच्छे ढंग से करने की योग्यता, क्षमता होनी चाहिए. ओके, दैट इज़ कॉल्ड स्किल. एंड इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, है ना, हम कल्पना होगा मतलब तभी तो हम कुछ कर सकते हैं ना. एबिलिटी टू क्रिएट मेंटल पिक्चर्स और न्यू आइडियाज़, इमेजिन करना पड़ता है. टू डिज़ाइन एंड बिल्ड रोबोट, रोबोट बनाने के लिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. ओके, तभी आप एक रोबोट बना सकते हो, बहुत मेहनत लगती है बनाने के लिए. What you like to design or build a real robot when you grow up. जब आप बड़े हो जाओगे, है ना, when you grow up, जब बड़े हो जाओगे तो आपको क्या चीज़ चाहिए, है ना, लाइक टू डिज़ाइन, आप कैसे बनाना चाहते हो, कैसे अपने रोबोट को बिल्ड करना चाहते हो, किस तरह से खड़ा करना चाहते हो. For what you will have to study the relevant subjects well and also develop a good imagination. और इसके लिए एक अच्छा रोबोट बनाने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, रेलेवेंट सब्जेक्ट जो उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, है ना. रेलेवेंट मतलब जो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कराते हैं, जैसे अभी साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस सब्जेक्ट में हम लोग क्या है, अगर हमको डॉक्टर बनना होता है तो हम लोग कैसे वो डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं ना, अगर वकील बनना होता है तो वकील की पढ़ाई करेंगे. उस रोबोट बनाने के लिए उसके लिए अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा एंड उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा स्किल्स, इमेजिन करना पड़ेगा, कल्पना करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा रोबोट बना सकेंगे. ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और शायद आपके स्कूल में इसकी एक्टिविटी भी देंगे आपको रोबोट बनाने के लिए. तो अब आप आसानी से रोबोट बना सकते हैं, आपको आइडिया मिल भी गया होगा किस तरह से. अगर आपने चैप्टर ध्यान से सुना होगा लेसन तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है एक रोबोट बनाने के लिए. तो आप लोग भी एक यंग इंजीनियर्स बन जाइए ताकि आप रोबोट अच्छी तरह से अपने एक्टिविटी के लिए कर सकें. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिया गया बेल आइकन उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलते रहे. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.